शांत हो जाइए सारे बच्चे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो पावर कंज्यूम्ड इन अ रेजिस्टिव सर्किट देख चुके हैं, कैपेसिटिव सर्किट देख चुके हैं। आइए अब एक गौर करें इंडक्टिव सर्किट की तरफ। सो प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना पावर कंज्यूम होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि इसमें करंट के आगे रहता है वोल्टेज। आप लोगों को याद होगा मेरा छोटा सा डायग्राम, यहां पे हमने EL लिखा था, याद है? सो 90 डिग्री से आगे था, लीड कर रहा था। E लीड्स I, याद करो, E लीड्स I। आर यू गाइस गेटिंग इट और नॉट? सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? E लीड्स I। सो नाउ लिसन, इसका यह मतलब हुआ कि मैं अगर लिखता हूं E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I के लिए मुझे लिखना पड़ेगा E नॉट साइन ओमेगा, सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये पीछे है ना, ये पीछे है, समझिए इस बात को, करंट पीछे है, 90 डिग्री से पीछे है, तो मुझे ऐसा लिखना होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? गुड। अब व्हाट इज साइन ऑफ, एक सेकेंड लिसन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा देखो, माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। लिसन, मैंने माइनस छीन लिया इसका ना, तो माइनस बाहर खींचा तो ये फ्लिप हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का बन गया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस E नॉट साइन 90 माइनस थीटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे 90 माइनस ओमेगा टी भाई, साइन, अरे जिसको नहीं पता है वो सुन लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, करेक्ट। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो आपको E की वैल्यू मिल गई है, सॉरी E की नहीं, I की वैल्यू। और डिड आई कमिट सम मिस्टेक? या आई एम कमिटिंग अ ग्रेव मिस्टेक हियर एंड यू गाइस आर नॉट इवन पॉइंटिंग इट आउट। ये I है भाई, तो I नॉट रहेगा ना। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिए प्लीज। अब लोग सुबह सुबह होश में रहते हैं कि नहीं रहते? ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मतलब आप लोगों का मूड बन रहा है, थोड़ा बारिश वारिश हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ना दें। सो लिसन, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। तो I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ गया। सो पावर कंज्यूम्ड अगर हम निकालने जाएं, पावर कंज्यूम्ड EI, तो वो हो जाएगा माइनस E नॉट आई नॉट, बिकॉज एक में माइनस है, एक में प्लस, एक में माइनस है, तो माइनस E नॉट आई नॉट। एक सेकंड, इसका मैंने कॉस ओमेगा टी तो किया ही नहीं, चलिए कर लेते हैं। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। हाँ, तो अब यहाँ पे है साइन ओमेगा टी और यहाँ पे है कॉस ओमेगा टी। सो आपका एवरेज पावर का जो डेरिवेशन है वैसे होगा कि ये प्लस है और एक ये माइनस है, तो E नॉट आई नॉट लिखा, माइनस लिखा, ठीक है, साइन ओमेगा टी लिखा, कॉस ओमेगा टी लिख दिया। लेकिन हमें तो ये इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए एवरेज पावर। सो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वही पुराना फॉर्मूला, पी डी टी एंड नीचे डी टी, 0 से T, 0 से T। आई होप कि सभी लोग ये बातें समझ पा रहे हैं। अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए, बिकॉज हम लोग 2 डेरिवेशन ऐसी कर चुके हैं। नाउ लिसन, यहाँ पे P आ गया, P की जगह पे यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस E नॉट आई नॉट दोनों बाहर निकाल ले रहा हूँ, पहले से ही स्टेप्स बचा रहा हूँ, माइनस E नॉट आई नॉट बाहर निकाल लिया, अंदर छूट जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, 0 से T। और ये जो चीज है इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूं, dt का इंटीग्रेशन T हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली T आ जाएगा, dt का स्मॉल t बनेगा और फिर स्मॉल t में कैपिटल T डालेंगे और 0 डालेंगे, तो ये आ जाएगा। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट? एवरेज पावर इज इक्वल्स टू E नॉट आई नॉट बाई 2T माइनस, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से व्हाट T, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये इसे है ना, सुनो, साइन 2 थीटा से जो ये बनता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल, वो एंगल देखो 2 ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे एंगल ओमेगा टी और ओमेगा टी है, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? चलिए एनीवे, सो बेसिकली साइन 2 ओमेगा टी यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली जीरो आने वाला है, सो जस्ट ऐसे लिख देते फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। साइन 2 ओमेगा टी का जो ये है वो है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 से टी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स ई नॉट आई नॉट बाई 2t, और पहले से 2 ओमेगा भी है तो 4 ओमेगा टी, ठीक है। अंदर है हमारा cos 2 ओमेगा टी, सो cos 2 ओमेगा की जगह पे लिख रहा हूं 2 पाई बाई टी, और एक ये स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस फिर cos 0, ठीक है, cos 0 भी 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होता है, तो ये पूरा ब्रैकेट ही 0 हो गया, सो एवरेज पावर ही 0 हो गई। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट, दोनों का ही आंसर 0 रहता है, कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। अच्छा, ऐसा सर्किट जिसमें कोई पावर कंज्यूम ना हो उसे हम वॉटलेस सर्किट भी बोलते हैं, वॉटलेस, पावर ही कंज्यूम नहीं हो रही है ना, तो वॉट, पावर का यूनिट क्या है, वॉट। मुझे हैरानी होती है ये जानकर कि काफी टीचर्स इसे वैट कहते हैं। इट्स नॉट वैट, इट्स नॉट वैल्यू एडेड टैक्स, इट्स नॉट वैट, इट्स वॉट, इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, यू कैन नॉट चेंज इट एट योर ओन विल। साइंटिस्ट का नाम अपनी मर्जी से आप चेंज नहीं कर सकते। इट्स नॉट वैट, इट्स वॉट, वॉट, साइंटिस्ट का नाम है वॉट, ठीक है। एनीवे, सो वॉटलेस सर्किट कहते हैं उसे। और वो करंट जिसके बहने से भी, करंट तो बह रहा है इसके अंदर, भले कम बह रहा होगा बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट में, इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट का वो गला घोट रहा है, भले कम करंट है लेकिन करंट तो है, और करंट बह रहा है, पावर कंज्यूम फिर भी नहीं हो रही है, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं आइडल करंट। आइडल करंट, इट्स डूइंग नो वर्क, पावर ही कंज्यूम नहीं हो रही है, मतलब देयर इज नो वर्क एट ऑल। सो आइडल करंट, आइडल, आलसी, बैठा हुआ, वेला, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो आइडल करंट, सो वॉटलेस सर्किट है, आइडल करंट है। समझ में आई बात है सभी के, नहीं समझ में आई है तो प्लीज कॉपी दिस थिंग। तो अब इसी कैटेगरी की फोर्थ डेरिवेशन पे हम लोग आ चुके हैं, पावर कंज्यूम्ड इन एन एलसीआर सर्किट। सो एलसीआर सर्किट, इसमें अच्छा एलसीआर बोलना जरूरी नहीं है, आप आरएलसी भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, यू कैन चेंज द सीक्वेंस, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं एलसीआर। एंड इन सीरीज सर्किट इट डज नॉट मैटर कि बेसिकली आप एल पहले लगाएं, सी पहले लगाएं कि आर पहले लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इवन इफ यू चेंज द सीक्वेंस नथिंग इज गोना चेंज, इवन इफ यू चेंज द सीक्वेंस, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस, अगर ये लगाने के बजाय आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें, वहां इंडक्टेंस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए इस बात को, ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्लीज पार्डन। सो लिसन वेरी केयरफुली, एलसीआर सर्किट, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो एलसीआर या आरएलसी जो भी सर्किट है, इसमें पावर कंज्यूम्ड कितना रहता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे, पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना ध्यान यहां पे केंद्रित करेंगे। सो लिसन, जो हमारा एलसीआर सर्किट है उसमें ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस रहता है। याद कीजिए हमारा फेजर डायग्राम, जिसमें मैंने बनाया था नीचे ईसी, ऊपर बनाया था ईएल और यहां बनाया था ईआर। इन दोनों को सॉल्व किया था तो ये इसमें से माइनस हो गया था, बच गया था ईएल माइनस ईसी, और ये पार्ट कट हो गया, गायब हो चुका है। अब बचे ये दो वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर्स को जोड़ा था पैरेललोग्राम लॉ से, ये फाइनल ई आया था, और ई और आई के बीच में देयर वाज फाई का गैप, मतलब फेज डिफरेंस फाई का है। अब जरूरी नहीं कि वोल्टेज करंट से आगे ही होगा, इट डिपेंड्स इन दोनों की वैल्यू पे। अगर ये बड़ा हुआ, इंडक्टेंस बड़ा हुआ, इंडक्टेंस का के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इंडक्टेंस के अक्रॉस, अगर वो बड़ा हुआ तो फिर तो ई आई से आगे है, लेकिन अगर ईसी बड़ा हुआ तो फिर ई जो है ई वो नीचे आ जाएगा, आई से पीछे हो जाएगा। सो कोई भी आगे कोई भी पीछे हो सकता है, कोई भी आगे कोई भी पीछे हो सकता है। तो मैं इन जनरल क्या करता हूं, ई की इक्वेशन एकदम सिंपल ही लिखता हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई को मैं ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई क्यों लिखेंगे इसमें, क्योंकि जो ई और आई था उनके बीच में फाई का फेज डिफरेंस था। अब वो ई जो है आई से फाई आगे भी हो सकता है, फाई पीछे भी हो सकता है ना। जो
ई और आई के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। सो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। आई होप कि ये बात सभी के भेजे में घुस चुकी है कि प्लस माइनस फाइव क्यों लिखा है, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे भी जो मैंने डायग्राम बनाया था उस वजह से। नाउ लिसन, तो पावर कंज्यूम्ड इन दिस एलसीआर सर्किट विल बी ई आई, इंस्टेंटेनियस पावर, एंड इट विल बी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। हाँ क्या ना? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये जो चीज है इसे ओपन भी किया जा सकता है। ओपन इन द सेंस साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, इट विल बिकम साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ क्या ना? अरे भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला भी रिस्पेक्टिवली ऐसा ही है। यहां पे प्लस रहता है तो यहां भी प्लस रहता है, यहां पे माइनस होता है तो यहां भी माइनस ही होता है ना? करेक्ट। अब इसे उठा के हम डालेंगे एवरेज पावर के फॉर्मूले में। सो एवरेज पावर जब निकालेंगे, एवरेज पावर, तो यहां पे आ जाएगा पी डी टी एज यूजुअल, और नीचे आ जाएगा डी टी, जीरो से टी, राइट। सभी लोग गौर से देखेंगे, इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन, लुक वेरी वेरी केयरफुली। सो एवरेज पावर, सॉरी यहां पे फिर ये नहीं लिखते ना, ये बना दिया तो नहीं लिखते। सो एरोज ही, ये ब्रैकेट ही बना दिया तो फिर उसका एवरेज लिखने का मतलब नहीं है। ओके, तो डी टी का एज यूजुअल टी माइनस जीरो आने वाला है, जैसा आता है। डी टी का बनेगा टी, है ना, स्मॉल टी में डालेंगे कैपिटल टी और फिर जीरो, तो ये हो जाएगा। यहां पे क्या डालेंगे, ई नॉट आई नॉट, दोनों बाहर निकाल ले रहा हूं, ई नॉट आई नॉट एक्सक्यूज मी। सो ई नॉट आई नॉट बाहर जो है हमने निकाल लिया, अंदर क्या छूट गया है, तो इंटीग्रेशन के अंदर लिसन ये पूरी की पूरी चीज छूट गई है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान से देखते जाइए बेटा, मैं स्टेप्स बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जीरो से टी, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और बाहर एक डी टी लिखा हुआ है ना, तो वो डी टी प्लस माइनस। अरे अकल के बुद्धि तुम समझ पा रहे हो कि मिटा के पूरा करूं? स्टेप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सब ये उठा के, खाली पूरी चीज उठा के इधर रख दिया है, और इंटीग्रेशन इस पे भी लगेगा, और इस पे भी लगेगा, है ना, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? गुड। तो जीरो से टी यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव, और डी टी बाहर तो था ही, डी टी बाहर तो था ही। Oh, I'm sorry. That's sin phi. This is sin phi. Correct. Thank you, Miss गायत्री, पहले ही बताने के लिए, ताकि मैं और ज्यादा लंबी गलती ना कर देता हूँ, मतलब ना कर दूं तो सही है। आप लोग सही टाइम पे रोक लिया करिए मुझे, है ना, अगर मैं गलती करूं तो, बिकॉज वहां से जो दिखता है वो यहां से नहीं दिखता है, ठीक है। वहां पे आप लोग के पास जो व्यू है वो बर्ड्स आई व्यू है, आप लोग दूर से पूरा देख सकते हैं डिटेल में कि सब कुछ क्या हो रहा है एज अ होल। मेरा कॉन्सेंट्रेशन उस स्टेप पर है, तो पिछले स्टेप पे क्या हुआ मुझे पता नहीं रहता है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये हो गया आपका ई नॉट आई नॉट बाई टी। अब हम ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर। सो इसमें से कॉस फाइव ये तो बाहर आ जाएगा, कॉस फाइव जो है वो तो कांस्टेंट है ना। अरे कॉस फाइव इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बिकॉज फाइव अलग वेरिएबल है, टी अलग वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन टी के हिसाब से हो रहा है, तो फाइव वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो कॉस फाइव बाहर आ गया। अंदर छूट जाएगा जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सभी लोग इंटीग्रेशन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे अच्छे तरीके से? मिस्टर श्रेयस समझ रहे हैं कि नहीं आप? गुड। प्लस माइनस, यहां से साइन फाइव बाहर आ जाएगा, साइन फाइव बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा जीरो से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। करेक्ट, राइट। अब मैं बाकी चीज वहां लिखता हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए। एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टी। ये जो कॉस फाइव है इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, कॉस फाइव। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं है, आपको पहले ही बताया था, तो यहां पे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू वो करना पड़ेगा।
तो 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और ऑब्वियसली उसके साथ में dt, जैसे dt यहां पे लिखा हुआ है, प्लस माइनस यहां पे आ जाएगा साइन फाई, और यहां पर 0 से t नीचे 2 ले लेंगे, ऊपर भी 2 ले लेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। ये जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी था, इसको 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब ये जो चीज है ये है ई नॉट आई नॉट बाई टी, इज इट राइट। यहां पे आपके पास आ गया cos फाई बाई 2, cos फाई बाई 2। ये इंटीग्रेशन को अंदर लेंगे, dt के साथ एक बार लेंगे, एक बार cos 2 ओमेगा टी के साथ लेंगे, हाँ के ना। तो इंटीग्रल 0 से t dt माइनस इंटीग्रल 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt, ये हो गया, प्लस माइनस यहां पर हमारे पास है साइन फाइव बाई 2, साइन फाइव बाई 2, और ये बन गया आपका साइन 2 ओमेगा टी, क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी dt 0 से t। आई होप कि सारे स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही आपको समझने में, राइट, गुड। सो यहां से ई नॉट आई नॉट बाई टी, और ये 2 दोनों में कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, सो 2 बाहर आ जाएगा। मेरे साथ कोई छल हुआ है, ये नीला पेन काला लिख रहा है, कौन है वो गुस्ताख जिसने इसके अंदर ऐसी इंक भरी है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, संस्कृति जी बेटा ध्यान दीजिए जरा। सो लिसन, ई नॉट आई नॉट बाई 2t, यहां पे आ गया cos फाइव, 2 तो पहले ही बाहर चला गया, राइट। इसका इंटीग्रेशन dt का बन जाएगा t 0 से t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 आएगा, याद आ रहा है, अरे पिछले सारे डेरिवेशंस में किया है। तो ये cos 2 ओमेगा टी का डेरिवेशन मतलब इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 आता है, प्लस माइनस साइन फाइव, 2 तो पहले ही बाहर चला गया, 2 तो पहले ही बाहर चला गया, इसका इंटीग्रेशन भी 0 आता है। cos 2 ओमेगा टी हो चाहे sin 2 ओमेगा टी हो, अगर फुल 1 साइकिल के ऊपर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। पिछले 3 डेरिवेशन में हमने बार बार देख लिया, सो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम ओवर इट अगेन। सो बेसिकली p इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2t cos फाइव, ये एक बार जाएगा t और एक बार जाएगा 0, तो 0 की तो कोई मतलब यहाँ पे खास वैल्यू होने वाली नहीं है, t जाएगा, तो यहाँ पे t आ गया, दैट्स इट। बाकी तो सब 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये बन गया एवरेज पावर बन गया, ध्यान दीजिए t और t कैंसल, ई नॉट आई नॉट cos फाइव बाई 2, इज इट राइट। तो एवरेज पावर हमने जो निकाली अभी, इसमें आया हमको ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 cos फाइव, हाँ के ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दीज आर रियली नॉट वेक्टर्स, these are phasors which are like rotating kind of vectors, so they are not real vectors। इसमें डॉट प्रोडक्ट टाइप का नहीं करेंगे, मतलब समझिए आपकी ये कहना चाह रहे थे कि cos फाइव हटा के वी कैन राइट डॉट इनके बीच में ERMS डॉट IRMS, बट वैसा नहीं होता है, क्योंकि E और I ये दोनों भी स्केलर्स हैं, वोल्टेज और करंट दोनों ही स्केलर्स हैं, सो डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे ये जो फाइव एंड ऑल सब आया है फेजर्स की वजह से आया है, they are not real vectors, but anyway they behave like vectors in certain situations, and according to our convenience we can make them whatever we feel like। so maths जो एक टूल है जिससे हम दुनिया को समझते हैं, उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें। so ये आपका बन गया एवरेज पावर का फॉर्मूला बन चुका है, ERMS IRMS cos फाइव। इसका नाम याद कीजिए क्या था, इसका नाम हमने कुछ रखा था सबसे पहले डेरिवेशन में, एपेरेंट पावर, एपेरेंट पावर इसका नाम रखा था, याद है।
तो लगता है कि सिर्फ ये पावर कंज्यूम हो रही है, लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी, देयर इज अ फैक्टर इन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड एज अ पावर फैक्टर, इसको कहते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो ये जो चीज है एवरेज पावर, जो कि एपरेंट पावर और पावर फैक्टर से मिलकर बनी है, इस पूरे का नाम है ट्रू पावर, दिस इज ट्रू पावर। सो ये सिर्फ ऐसा लगता है कि ये पावर कंज्यूम हो रही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, द पावर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द आरएमएस वैल्यूज ऑफ दीज टू थिंग्स, आरएमएस वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं खाली इन दोनों चीज का, बल्कि कॉस फाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरा मिला के ट्रू पावर है, समझ रहे, ये पूरा मिला के ट्रू पावर है। नाउ लिसन, दिस इज अ वेरी वेरी जनरल एंड वेरी फैंटास्टिक फॉर्मूला, ये बहुत ही जनरल और बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बन चुका है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। इसे मैं प्यारा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पिछले 3 डेरिवेशंस करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी, हम अगर यही फॉर्मूला ले लेंगे तीनों डेरिवेशन का आंसर आ जाएगा। कैसे? लिसन, याद कीजिए इंपीडेंस ट्रायंगल को। अब आप बोलेंगे सर इंपीडेंस ट्रायंगल तो आपने पढ़ा ही नहीं, याद कैसे करें? लिसन, सुनिए सुनिए, हम लोगों ने अभी डायग्राम एक फेजर वाला बनाया था एलसीआर सर्किट का, याद है एलसीआर सर्किट का? तो उसमें यहां पे ई आया था, यहां पे क्या आया था? EL माइनस EC, और यहां पे क्या था? ER, याद है कि नहीं? अकल के पुतलो, ER था, EL माइनस EC था और E था। इसको मैं लिख सकता हूं IZ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? IZ, इसको मैं लिख सकता हूं IR, अरे ओम्स लॉ, और इसको मैं लिख सकता हूं IXL माइनस IXC। इन सब में से आई चुरा लो, आई चुरा लो सब में से। अरे हाँ के ना, जैसे कि एक चित चोर आंखों के नीचे से काजल चुरा लेता है ना? कभी कभार मैं थोड़ा शायराना अंदाज में आ जाता हूं, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, श्रावण, अरे श्रावण की बात नहीं चल रही है, सावन मीन्स मॉनसून। हाँ ये बात है कि श्रावण भी आ चुके हैं, वो अलग बात है, चालू है श्रावण, यस। सो आप लोग परहेज कर रहे हैं कि नहीं बराबर श्रावण के महीने में? मतलब नॉन वेज से दूर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? अरे चलिए, एनीवे मत बताइए यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग। सो लिसन, ध्यान दीजिए सारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, ये है Z, ये है R और ये है XL माइनस XC, क्योंकि मैंने सब में से I निकाल लिया, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इसे कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। ये जो एंगल है फाई है, अरे फाई है ना, वो हमारे फेजर में आया भी था, फाई स्टार्टिंग में बनाया था डायग्राम, तो ये फाई है। कॉस फाई क्या होगा? कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? इट इज R बाई Z। कॉस फाई क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ के ना अकल के पुतलो? अब लिसन, ये तो R है, लेकिन Z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। याद आ रहा है Z का फॉर्मूला? तो Z का ऐसे करके फॉर्मूला था, Z का फॉर्मूला, इंपीडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अरे हाँ के ना अकल के पुतलो? और अगर नहीं भी याद आ रहा है, अरे तो भाई रिजल्टेंट है ना Z यार, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, तो Z इज अ रिजल्टेंट, या पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हो। तो Z इज अ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा ना, हाँ क्या ना? अरे पाइथागोरस थ्योरम यार, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर इज Z स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? वेरी नाइस। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया, प्योर इंडक्टिव, आर गया, एक्सएल गया, एक्सी गया, आर गया, एक्सी गया, यहां से भी आर गया, यहां पे नीचे एक्सएल बचा है, तो ये हो गया 0 अपॉन एक्सएल। अरे प्योर इंडक्टिव है ना यार, तो आर भी नहीं है, एक्सी भी नहीं है, आर भी नहीं है, ये 0 है, तो ये आ गया कॉस फाई इक्वल्स टू 0 और एक्सएल, तो यानी कि 0। तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? जब फाई की वैल्यू होती है 90। हाँ क्या है ना? तो फाई अगर 90 आया, तो आपको मालूम ही है कि जो अपना ईएमएफ था ई, वो 90 डिग्री आगे रहता है करंट से। फाई 90 है ना? अरे आ गया ना प्योर इंडक्टिव सर्किट?
अरे बाबा याद करो, इंडक्टिव सर्किट में अपना जो ई रहता है वो आई से 90 आगे रहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो फाई जो है 90 डिग्री आ गया, तो ये बिल्कुल पहले वाला आ चुका है यार। और लिसन लिसन, इंडक्टिव सर्किट है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो पावर कंज्यूम्ड इज 0। हमने देखा भी था तीसरे डेरिवेशन में, जस्ट इसके पिछले वाले में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम्ड इज 0। वैसे ही फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव के लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टिव नहीं, पहले कैपेसिटिव लेते हैं। कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव, कॉस फाई क्या हो जाएगा? 0/x c। अरे हाँ के ना, अकल के बुतलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? 0/x c, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। यहां पे फाई की वैल्यू 90 भी ले सकते हो, 270 भी ले सकते हो। हम लोग जानते हैं 270, इसलिए 270 ले लेते हैं। 270 क्यों? क्योंकि नीचे है ना। अरे लिसन, याद करो, जो EL रहता है वो इधर रहता है, आई से आगे रहता है, लेकिन EC जो रहता है कैपेसिटिव वो इधर रहता है, नीचे। तो ये पूरा मिला के 270 हो गया ना, या फिर -90 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तो 270 भी ले सकते हैं। अरे cos 90 भी 0 है, cos 270 भी 0 है यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मैथ्स जो है आपको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस देगा, आपका काम है फिजिक्स के हिसाब से इसको निकालना। तो मैंने 270 ले लिया। फिजिक्स का काम है मैथ्स के दिए गए सॉल्यूशंस में से एक को चुनना और सिचुएशन में फिट बिठाना, दैट्स इट। बट 90 में लिखा तो कोई मार नहीं देगा आपको, इट्स ओके, क्योंकि फाई इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, तो 90 इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है 90, तो 90 लिख दिया तो कोई मारेगा नहीं आपको, कोई गलत भी नहीं होगा वो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्योंकि फाई यहां पर तो मैंने ऐसा सोच के बनाया है कि ई आई से आगे है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं, ई आई से पीछे भी हो सकता है, तो फाई नीचे भी हो सकता है, तो फाई नीचे भी 90 आ सकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये हो गया प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। अब प्योर रेजिस्टिव की बात करो। प्योर रेजिस्टिव मैं इधर बना देता हूं, ज्यादा जगह नहीं है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कॉस फाई क्या बन जाएगा? ये आपका आर ऊपर तो है ही, एक्सएल गायब हो जाएगा, एक्सी गायब हो जाएगा। अरे रेजिस्टिव है ना, तो आर स्क्वायर बचेगा रूट में, और आर स्क्वायर में से ये जो मतलब स्क्वायर और रूट है कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी आर आ जाएगा, इट विल बिकम 1। तो ऐसा कब होता है? जब फाई होता है 0। अरे cos 0 इज 1 ना, हाँ क्या ना? cos 0 1 होता है ना, तो फाई की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां पे अगर cos 0 1 डाल दिया तो मिल गया ना एवरेज पावर इन द रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहला डेरिवेशन आज का, ERMS IRMS, हाँ क्या ना? और बिकॉज फाई 0 हो गया तो करंट और वोल्टेज फेज में भी हैं, ये भी मालूम पड़ गया। So this is a very very general derivation. Are you understanding it? It's giving you out all the other derivations as its special cases. पिछली सारी derivations जो हमने की वो इसका स्पेशल केस है. So this is more general. Are you guys getting the point? So in general अगर LCR सर्किट है तो उसमें पावर जो कंज्यूम होगा वो होगा ERMS IRMS cos phi. अगर रेजिस्टिव रहा तो cos phi हट जाएगा, और अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रहा पूरा हट जाएगा, 0 हो जाएगा. समझ गए कि नहीं समझ गए? कॉपी दिस.